क्या सेंसस हमारे संविधान के 7वीं सूची एंट्री 69 के तहत सेंसस कराना यूनियन लिस्ट में आता है? देखिए, ये औपचारिक तौर से कोई बयान तो नहीं आया, ये सिर्फ अखबारों में छपा है कि जो हर 10 साल जनगणना कराया जाता है हमारे देश में, और 2021 में ड्यू था, अभी 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं, विलंब हुआ है, देरी हुई है, और इसका एक नतीजा ये हुआ है कि कुल मिलाकर 12 करोड़ भारतवासी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनको जो राशन मिलना था वो मिल नहीं रहा है। वो एक नतीजा है इस विलंब का, और कई नतीजे हैं, पर हमें अभी पता नहीं है औपचारिक तौर से, पर 3.5 साल से पहली बार विलंब हुआ है। हर 10 साल ये जनगणना कराया जाता है विस्तार से। इसका एक और नतीजा है, देखिए महत्वपूर्ण बात है, इस जनगणना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी क्या है, और जातिवार अनुसूचित जाति, जातिवार अनुसूचित जनजाति की जनगणना निकाली जाती है, जानकारी ली जाती है, हासिल की जाती है। और कांग्रेस पार्टी की मांग हमेशा रही है कि देखिए, आप आप जनगणना तो करा रहे हैं, अनुसूचित जाति की आबादी तो आप हासिल कर रहे हैं जातिवार, और अनुसूचित जनजाति की भी आबादी जातिवार आप निकलवा रहे हैं, तो क्या आपत्ति है कि ओबीसी की जो जनगणना है उसी में कराइए ना। देखिए, मेरे पास मसौदा है, प्रश्नावली का मसौदा, जो 4 साल पहले इसी सरकार ने घोषित किया था, तैयार किया था। उसमें एक सवाल है कि क्या आप अनुसूचित जाति के हैं? हाँ, तो कौन सी जाति? क्या आप अनुसूचित जनजाति के हैं? हाँ, तो कौन सी जाति? तो ऐसे ही इसमें एक सवाल और भी आप ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम ऐड कर सकते हैं इस प्रश्नावली में, क्या ओबीसी हैं? अच्छा, अगर आप ओबीसी हैं कि कौन सी ओबीसी हैं, तो ये जाति जनगणना हो गया ना। और ये बहुत आसान तरीका है, और ये हमारे संविधान के अनुसार, हमारे संविधान में आप देखेंगे 7वीं सूची है, 7वीं सूची में केंद्र सरकार की क्या जिम्मेवारी है, राज्य सरकारों की क्या जिम्मेवारी है, और जो विषय दोनों सरकारें कर सकती हैं। अगर आप 7वीं सूची देखें तो यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ का लिस्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, संघ माने यूनियन ऑफ इंडिया, एंट्री 69 आप देखिए, यह कहता है सेंसस की जिम्मेदारी सेंसस कराने की केंद्र सरकार की होती है। हम ये नहीं कह सकते कि राज्य सरकार कराएंगे। तो हमारी मांग है कि जब आप ये जनगणना कराओगे, 3 साल से हम मांग कर रहे हैं, देरी हुई है, अभी आप करा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें एक और सवाल जोड़ दीजिएगा कि क्या आप ओबीसी के हैं, और ओबीसी वर्ग में से आप कौन से ओबीसी में, तो आपको जाति जनगणना हो जाएगी। और इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, हमने गारंटी की थी हमारे चुनाव प्रचार में कि जो 50% आरक्षण की सीमा लगाई गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए 50%, वो संविधान में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। उसके लिए संविधान का संशोधन करना जरूरी है, यानी कि दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के लिए 50% की सीमा बढ़ानी चाहिए। और ये जनगणना के बाद इस पर बहस होगी, पर पहली बात तो जाति जनगणना कराना अनिवार्य है सामाजिक न्याय के लिए। और खबरें तो छपी हैं, अभी तक औपचारिक तौर से कोई किसी का बयान नहीं आया है, पर हमारी मांग है और अन्य पार्टियों ने भी मांग की है कि आप जाति जनगणना कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। संविधान के अनुसार ये जिम्मेदारी राज्यों की नहीं है, केंद्र सरकार की। आप कह रहे हैं कि इसमें एडिशन देनी, बिल्कुल, ये 8वां सवाल है, ये मसौदा है, ये 15 पेज का मसौदा है, जो सवाल क्वेश्चनर है, प्रश्नावली है, इसे 8वां सवाल है, क्या आप अनुसूचित जाति के हैं? अगर हाँ, तो कौन से जाति? क्या आप अनुसूचित जनजाति के हैं? तो हाँ, तो कौन सी जाति? तो ऐसे ही अब एक और कॉलम जोड़ दीजिएगा कि क्या आप ओबीसी वर्ग के हैं? अगर हाँ, तो कौन से जाति के हैं आप? तो बहुत आसान है करना, इसमें बड़ा कठिन काम नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप करा सकते, अगर इच्छा शक्ति है तो आप कराएंगे।
क्यों आपको पक्ष शक क्यों होता है सरकार की? अरे साढ़े तीन साल से ये जनगणना नहीं कराया है, सेंसस नहीं कराया है, एक बात। और बार बार पार्टियों ने मांग की है, और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री तो चुप्पी नहीं तोड़े उन्होंने कास्ट सेंसस के बारे में। उन्हीं के जो अलायंस पार्टनर है अभी, जो पलटी करके उनके अलायंस पार्टनर बने हैं जेडीयू, जब जेडीयू राजद और कांग्रेस महागठबंधन में थे, राज्य सरकार ने कास्ट सर्वे कराया था। मैं देखिए एक चीज कहना चाहता हूं, कास्ट सर्वे राज्य सरकारें करती हैं, पर कास्ट सेंसस जो है ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, बिल्कुल साफ है। कास्ट सेंसस हमारे संविधान के 7वीं सूची एंट्री 69 के तहत कास्ट सेंसस कराना यूनियन लिस्ट में आता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।